सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। एक ऐसा विजनरी जिसने भारत की पहली सुपर पावर बनाई। और एक ऐसा पिता जिसे खत्म किया उसी के बेटे के विश्वासघात ने। देखिए, जब भी हम भारत के महान साम्राज्यों की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब की असली नींव किसी और ने रखी थी? एक ऐसे राजा ने जिसका नाम अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह जाता है। तो आज हम उसी भूली हुई कहानी को सामने लाएंगे। ये कहानी है बिंबिसार की, जिसने अपनी कूटनीति और समझदारी से एक छोटे से राज्य को एक बड़ी ताकत बना दिया, लेकिन जिसका अंत विश्वासघात की एक अंधेरी कोठरी में हुआ। तो चलिए, इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। बात शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से। एक ऐसा भारत जो आज के भारत से बहुत बहुत अलग था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, एक ऐसी धरती जहां हर कोई सत्ता के लिए लड़ रहा था। 16 महाजनपद थे, मतलब बड़े बड़े राज्य जैसे कोसल, वैशाली, अवंती, और ये सबके सब एक दूसरे पर हावी होने की फिराक में थे। मतलब चारों तरफ बस संघर्ष ही संघर्ष का माहौल था। और इन सब के बीच में था एक छोटा सा राज्य, मगध। अब मगध के पास एक ऐसी चीज थी जो बाकियों के पास नहीं थी, एक अनोखा फायदा। उसकी जमीन में लोहे की भरमार थी, और यही वो लोहा था जिससे उस दौर के सबसे बेस्ट हथियार बने। और इसी ने मगध को जंग में एक जबरदस्त बढ़त दी। और इसी राज्य की गद्दी पर बैठा महज 15 साल का एक लड़का, बिंबिसार। उसे विरासत में एक कमजोर राज्य मिला था, एक ऐसा राज्य जिसके पिता को पड़ोस के अंग राज्य ने बुरी तरह हराया था। चुनौतियां तो पहाड़ जैसी थीं, पर बिंबिसार की सोच उससे भी बड़ी थी। उसका पहला ही कदम एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने अपनी राजधानी को राजगीर शिफ्ट कर दिया। अब राजगीर क्या था? 5 पहाड़ियों से घिरा एक नेचुरल किला, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने राजगीर को भारत के पहले प्लान्ड सिटी में बदल दिया। सोचिए, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, बड़े बड़े महल, ये कमाल की दूरदर्शिता थी। पर बिंबिसार को ये पता था कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बनते। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी कूटनीति थी। उसने 3 ऐसी शादियां की जिन्होंने इतिहास बदल दिया। ये सिर्फ रिश्ते नहीं थे, ये थे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। पहली शादी हुई कोसल की राजकुमारी से। इससे क्या हुआ? एक ताकतवर दुश्मन दोस्त बन गया, और दहेज में मिला काशी जैसा बड़ा ट्रेडिंग हब। दूसरी शादी वैशाली से, जिससे एक मजबूत गणराज्य के साथ शांति पक्की हो गई। और तीसरी मद्र कबीले में, जिसने उत्तर पश्चिम के बॉर्डर्स को एकदम सिक्योर कर दिया। कुछ जैन ग्रंथों में तो ये भी लिखा है कि उसकी 500 पत्नियां थीं। अब देखिए, ये नंबर शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, पर ये एक बात तो साफ करता है कि उसका डिप्लोमैटिक नेटवर्क कितना बड़ा था। हर शादी एक डील थी, एक गठबंधन था। और जैसे ही उसकी सारी सीमाएं सुरक्षित हो गईं, उसने अपने पिता की हार का बदला लिया। उसने अंग राज्य को जीत लिया, और इस जीत से मगध को पूर्वी भारत के जरूरी बंदरगाहों तक एक्सेस मिल गया। तो ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी इकोनॉमिक मूव थी। लेकिन बिंबिसार की महानता सिर्फ जंग और शादियों तक ही नहीं थी। उसके साम्राज्य का असली सॉफ्टवेयर तो था उसका प्रशासन और उसकी दूर की सोच। उसने एक ऐसी चीज बनाई जो उस जमाने में रेवोल्यूशनरी थी, एक स्टैंडिंग आर्मी। मतलब एक प्रोफेशनल सेना जो 24/7 जंग के लिए तैयार रहती थी। और उनके पास क्या था? उस समय के सबसे खतरनाक हथियार, लोहे के हथियार। उसने अपने आसपास एक ड्रीम टीम बनाई थी। सोना कोलेविसा जैसा मुख्य सलाहकार, कोलिया जैसा मंत्री, कुंभ घोषक जैसा ट्रेजरर, और तो और जीवक जैसे महान वैद्य भी थे, जो खुद गौतम बुद्ध के भी डॉक्टर थे। इससे पता चलता है कि वो एक्सपर्ट्स को कितनी वैल्यू देता था। और उसकी सोच कितनी आगे की थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों को बराबर का सम्मान और संरक्षण देता था। उसकी इस रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से मगध में एक बहुत ही शांत और खुशहाल समाज बना। मतलब उसने ये दिखा दिया कि अलग अलग विचारों को साथ लेकर चलने से समाज और भी मजबूत होता है। पूरे 52 साल बिंबिसार ने बहुत समझदारी से राज किया। पर कहते हैं ना, हर महान कहानी में एक दुखद मोड़ आता है,
और बिंबिसार की कहानी में ये मोड़ कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने ही घर से आया। कहते हैं कि बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने राजकुमार अजातशत्रु के कान में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे पिता वो गद्दी कभी नहीं छोड़ेंगे। और बस सत्ता के इसी लालच ने एक बेटे को अपने ही पिता का दुश्मन बना दिया। और विडंबना देखिए, एक कहानी ये भी है कि बचपन में एक बार अजातशत्रु की उंगली में जहर फैल गया था और बिंबिसार ने वो जहर चूसकर उसकी जान बचाई थी। सोचिए, जिस पिता ने बेटे के जिस्म से जहर निकाला, उसी बेटे ने अपने पिता की जिंदगी में जहर घोल दिया। और फिर वो विश्वासघात की रात आई। अजातशत्रु ने जबरदस्ती सिंहासन पर कब्जा कर लिया और अपने पिता को उसी राजगीर के किले में कैद कर दिया जिसे बिंबिसार ने खुद बनवाया था। उन्हें भूखा प्यासा छोड़ दिया गया और 491 ईसा पूर्व में 52 साल के शानदार राज के बाद उस महान राजा का वहीं कैद में अंत हो गया। बिंबिसार का अंत बेशक बहुत दुखद था, पर उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक महान शासक का काम उसकी मौत के बाद भी जिंदा रहता है। बिंबिसार ने जो नींव रखी थी ना, ठीक उसी नींव पर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त और अशोक ने जिस मगध को दुनिया के नक्शे पर चमकाया, उस मगध को एक सुपर पावर बनाने का काम बिंबिसार ने ही शुरू किया था। और ये जो पाटलिपुत्र शहर है, जिसे आज हम पटना कहते हैं, उसे एक किले के तौर पर मजबूत करने की शुरुआत भी बिंबिसार ने ही की थी। और बाद में यही शहर मौर्य साम्राज्य की शानदार राजधानी बना, यानी उसकी विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो बिंबिसार की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ज्यादा टिकाऊ क्या होता है, एक शासक का बनाया हुआ साम्राज्य या उसके गिरने के तरीके से मिले सबक? ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक सही विजन छोटे से छोटे राज्य को भी बड़ा बना सकता है, पर सत्ता का लालच बड़े से बड़े साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला सकता है।